राम राम जी सारा ने हाथ जोड़ के तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है भाई। और सब राजी खुशी होंगे, मस्त होंगे। तो अच्छी लगा तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब तो जरूर ते भी जरूर कर लियो। एक थोड़ी बना के दिखा दो फिर दिखाऊंगा। और आज शुरुआत कर दी भाई सुबह के कपड़े धोने से। तो सुबह सुबह कपड़े धो के सुखा दिए हैं और ये पीस के ले आऊँगी आज गेहूँ और बाजरा। तो गेहूँ की बाल्टी भी खाली हुई चुन की, तो इसने भी ले आऊँगी भर के नहीं भी। और तासड़ी बद रही है उड़े, तो तासड़ी में ले आऊँगी बाजरे का पीस के ने। तो सारा काम निपटा दिया है, झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, रसोई भी साफ़ सुथरी हो गई है। तो ये रोटी दे के आऊँ मैं मेरे देवर की। तो रोटी दे के आ गई थी, अड़ंगा भी गिराई फिर और फिर मैंने गोसे ले आई थी मैं। फिर पानी रखा है ताता गर्म, नहाऊंगी। तो पहले पीसना करूँगी, पीस के ले आऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो ये बाजरा ने थोड़ी देर सुखा दूँ, पीसना कर दूँ, पीस के ले आऊँगी फिर। तो ये बच्चों के ददन ले रखी आलू 5 किलो, तो 100 के 5 किलो दे था शायद। तो भाई पीसना भी कर लिया है और ये ले आऊँगी पीस के न। तो लग गया है घाम घूम लगना था जितना। 2 बज गए बेबे, नहाई हूँ और पीस ले आई हो, पीस के न फिर नहाई हूँ। और ये बनाई मैंने चाह, 2 बज रहे हैं। फिर कहा घनी चाह पीवे, चाह सारी चाय। तो एक रोटी ठहरी हूँ, रोटी खाऊंगी। और जो लाइनिंग आ रही है सूट है इसी मंगाई, उनकी लाइनिंग 2 पीस का दी, मतलब के तीनों चारों इनर 2 पीस का दिए हैं। तो ये सूख जाएंगे और चाय पिए करते फिर सूट की कटिंग। सूट बिछा लिया वे, तो ये है। और बैक साइड में इसका ये पिछला पार्ट बोला, तो ये है हो गया। अगला ये और वो है सलवार। तो पिछला में मतलब इसमें जो तो आगे का नू है मल्टी कलर और पिछले वाले में ये है प्लेन। तो चलो जी कटिंग करते हैं इसकी। तो सूट की कटिंग भी होगी है और ये लगी थी मैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे पड़ा था, पड़े नुए टाइम पास हो रहा था। तो मैं आप न बम बता दूँ भाई, आप मशीन सिलाई मशीन सीख रही हो, अगर ना सीख रही हो नहीं जब भी फिर भी नु है सीख लो। काम आने की चीज़ है, बहुत काम आने की चीज़ है। एक फ़ोन तो नहीं पूरा टाइम बर्बाद हुआ है। फ़ोन में देखे जाओ, ये सारा दिन फ़ोन स्क्रॉल करे जा, वीडियो देखे जा हैं, टाइम पास करते हैं पूरा दिन। और घर का भी नू हो जगह नहीं, फ़ोन देखे जाओ। घर का काम भी सही साफ सुथरा संभाल के नहीं कर सकते इसमें, फ़ोन में बड़े रहें जब तक। तो मैं नुए कहूँ भाई हाउस वाइफ हैं और सिलाई मशीन हैं, तो काम करो, सिलाई का काम स्टार्ट कर दो, पीछे भी आएंगे और घर का खर्चा भी हो जे है। 2 रुपये अपने हाथ में भी आ जे हैं, किसी का आगे नहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने हनी स्टार्ट तो कर रखा है, पर शुरुआत करी है मैंने भी। तो मेरा अनुभव है बेबे सिलाई मशीन ज़रूर करो, सफल ज़रूर होगे। तो मैं तो ही बेलागी पहले भी इसी में कर दी, फिर है बीच में 5-6 महीने मैंने छोड़ दी थी सिलाई मशीन। मतलब कुछ सिचुएशन ही सी हो गई थी, काम छोड़ना पड़ गया था। और ये काम छोड़े पीछे फिर सारे जो आया कर दी कस्टमर सूट सिलवान खातर वह भी गायब हो गई है। तो दोबारा फिर स्टार्ट किया है, नुका करानी जीरो तो लेके आसमान में छूना बहुत मुश्किल हो जी है। तो मैं फिर तो लगी हूँ सिलाई वगैरह का काम करने। तो थोड़े आवा हैं, पूछ ले हैं बाहर भी तो जाएंगे जब पूछ भी ले हैं अगर दीदी सूट सिमन लगी कि नहीं, तो हाँ बनने लगी हूँ मैं भी। तो ये तो है एक हाउसवाइफ के बारे में बात। और ईव हो गया है टाइम शाम का, खाने पीने का, घर का भी काम मैनेज हो जे है, सिलाई का भी काम मैनेज हो जे है। पूरे दिन में देख है एक सूट तो निकाल ले सको,
क्योंकि 11-12 बजे तक घर का काम बनेगा। छोटा सा काम तो लेके जमा पूरा बड़ा काम तक सारे काम मैनेज हो जी है 12-1 बजे तक। फिर शाम के 4 बजे तक फ्री रहो, 4 बजे 5 बजे तक फ्री। उसमें नहीं एक मतलब 12-1 बजे तो लेके 4-5 बजे तक एक सूट सिल के तैयार कर सको। तुरपाई अगर करनी देनी हो किसी ने तो दे दो, अगर घर पे करनी है तो 2-3 इकट्ठे मतलब 4-5 सूट इकट्ठे करके ना तुरपाई बाद में कर लो। तो वे मैं लग रही हूँ शाम के खाने की तैयारी करने, और भी मैं बनाऊंगी सब्जी आलू की, आलू गोल का बनाऊंगी। आलू उबाल रखे थे और प्याज टमाटर बना रखे चीर रखे हैं। तो इन मैं सिलबट्टा हो जो अदरक कुटन वाला हुआ कर लोहे का, तो उसका गला मैंने आलू फोड़ लिए हैं। तो ई मैं सब्जी छोंक दी है एक बार तो, और ई मैंने जो पीस के लाई 3 दिन में गेहूं का और बाजरे का आटा, तो उन नहीं बाल्टियाँ में डाल दूँगी। तो प्रांत में नहीं थोड़ा बच रहा था, जो पहले आटा था नहीं वो बच रहा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है बाल्टी में। और जो बाजरे का है तांसड़े में रखा है वो भी मैं दूसरी में जो या प्लास्टिक की डोली कह दिया करा हम तो पीपी भी कह दे हैं, और कुछ जो कहा करो देख लो वही। तो उसमें भी गालूँगी बाजरे का चून चून आटा जो भी हो। तो कपड़े धो के मैंने मशीन आड़ सुखा रखी थी, सुबह धो के न सुखा के कपड़े मशीन साफ करके रख दी थी। तो तांसड़े में रखा था यो बाजरे का आटा चून, कि मैं भी कह लो भाई हरियाणा में तो चूने बोल इन्हें, शहर में कहने लग जे आटा। तो बाजरे का इसमें डाल दिया है, बाजरे का भी ख़त्म हो रहा था और गेहूँ का भी ख़त्म हो रहा, कम से कम भी 10-15 दिन बाल्टी चल रही दोनों, बाजरे की भी और गेहूँ की भी। गेहूँ की में मतलब एक प्रेत बच रही थी गेहूँ का, तो बाजरे का थोड़ा था वो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो दोनों एक साथ ही पीस ले आऊँ हूँ। फिर ना तो फिर आज गेहूँ का पीसूँगी कल फिर बाजरे का, तो इकट्ठा ही पीस ले आई। टाइम तो लग गया, एक दिन पूरा ही गया। मतलब एक सूट की बस कटिंग करी थी मैंने, सिलाई वगैरह कुछ नहीं हो पाया था। एक तो ये दिन छोटे छोटे और ऊपर से फिर कुछ और काम हो गए थे छोटे मोटे, मतलब पिसना वगैरह करना था। तो वे ई में मैंने आटा वगैरह लगा लिया है, सब्जी छोक रखी है और जोत ख़त्म हो रही थी आज। तो सबसे पहले मैं ये जोत बना दी हूँ, इतना तवा गर्म होगा। तवा भी रख रखा है, मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तवा गर्म है हो जाएगा इतना, मतलब भारी तवा है पूरा 2-2.5 किलो का तवा है। तो मैंने पतला लेना पड़ेगा गैस का, अलग तया है वो। तो जोत बना के रख दी हूँ और घी तय के घी जोत बे के और रख दूँगी। तो बच्चा पर जोत लगवा दूँगी। तो बाजरे की रोटी बनाऊँगी मैं पहले, और बाजरे की रोटी नहीं चूल्हे पर बनाए बड़ी अच्छी लग गया करे है। तो मेरे पास लाकड़ी गोसे तो हैं, लाकड़ी नहीं है, तो गैस पे ही बनानी पड़ रही है मैंने। तो गैस पे बना के दिखाऊँ मैं। और यह नहीं जो कर गेहूँ मिला के नो करे नहीं पीसता है नहीं, जब तो रोटी टूटे नहीं। और बाकी जो कर बिना गेहूँ मिलाए रोटी बनानी तो वह रोटी टूट जी हैं। तो ये बना मतलब कि दोनों मिला रखे, गेहूँ भी बाजरा भी दोनों मिक्स करके रोटी बना के तैयार कर। और मैं नहीं जो कर दोनों तरीके से रोटी बना लिया करूँ बाजरे की। तो आटा भी बना ली हूँ और एक बेलन तभी जो कर रोटी गेहूँ की बेलिया कर नहीं चकला बेलन पे, तो उस तरह भी चकला बेलन पे कर दी हूँ, बेलन का गला बदा ली हूँ। तो दोनों तरीका तो रोटी बनानी मैं दिखा रही थी मैं तमने तो बाजरे की एक रोटी सेकेगी तो ना मखा मतलब कि बाहर लाग जे है, देर हो जाए मैं गैस चूल्हा पर रोटी बना है जब तक। तो चूल्हा पर बनाओगे तो जल्दी बन जे है, और गैस पर बनाओ तो थोड़ी देर तक भी बना है, गैस भी ख़त्म हुआ है। तो लाकड़ी पड़मा लाकड़ी थी मैं मंगवाई थी, मैं लेके नहीं दी। फिर मैंने ये कहा मखा मैं के करूँ भी बाजरे की, तो बाजरे चूल्हे के बनावड़ी रोटी चूल्हे पर जो बनाओ रोटी वह बहुत अच्छी लगे है, गैस वाली रोटी अच्छी नहीं लगती। तो यह चकला बेलन गले मैंने रोटी बधा ली थी, बाकी हूँ थोड़ा घना नू करे लिया करे हाथ का गले बधाए लिया करे, गेहूँ की भी बधावा है और बाजरे की भी बधा लिए हैं। तो हमारी बाजरे की रोटी बन के तैयार होगी, खा लो भाई साग रोटी
और बाजरे की रोटी साग सब्जी रोटी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो। और क्या है भाई, तो यो बस छोटा व्लॉग था। रात के बज रहे हैं 6:30। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाजरे की रोटी खा लो भाई, बना के तैयार कर दी है। वो तो गैस की रोटी जो बनावा नहीं, तो जो ताती ताती रोटी खावनी गर्मा गर्म रोटी तो बहुत अच्छी लग है। बाकी वो ठंडी हुई भी नहीं रोटी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखो भाई बाजरी रोटी जटिंडी का घी होंदा तो आ हा हा मज़ा आ जे रे। तो बस अपना डिब्बा का घी है भाई।